हेलो गाइस, किस दाबिस को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं तो मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, वरना वैम्पायर टेबू चलेगा। हमारा मेन लीड मरते हुए कहता है, मैं वांग जैक्सन 26 साल से सिंगल हूँ। मैं मारा गया एक खेल के कैरेक्टर के हाथों जिसे मैंने ही बनाया था। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ। तभी उसका बॉस चिल्लाता है, वांग जैक्सन, ये खेल एक कचरा है, इसे वापस ले जाओ और फिर से करो। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है वांग जैक्सन, 26 साल से सिंगल लड़का एंड इंडिपेंडेंट गेम प्रोड्यूसर। अपनी बॉस की बात सुन के वो डॉक्यूमेंट को देखते हुए पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है? ये सुन के उसका बॉस कहता है, क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो? इंटरनल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सभी खिलाड़ियों ने इसे खेलने के बाद इसे नेगेटिव रेटिंग दी है। गेम के अंदर की दुनिया का नज़ारा भी बेहद चौंकाने वाला है। गेम प्ले कुछ इस तरीके का है। कुछ यात्री एक जगह भटक गए, उजाड़ शहर, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि एक अनजाना खतरा एक छाया की तरह उनका पीछा कर रहा था। खिलाड़ियों को जो किरदार निभाने होते हैं, उन्हें हत्या करने वाले शैतान अबीस से बचकर भागना पड़ता है जब तक कि खेल खत्म नहीं हो जाता। और खेल के मुख्य बिंदु अबीस की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो खिलाड़ियों का शिकार क्यों करना चाहता है? ये सुन के वांग जैक्सन कहता है, ओह, उसे दोष मत दो, अबीस एक बार बहुत कुछ से गुजर चुका है। ये सुन के उसका बॉस उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं जिस पर दोष लगा रहा हूँ वो तो आप हैं, और यदि यह प्रोजेक्ट खराब तरीके से की गई तो पीआर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सब सुनाते हुए वांग जैक्सन को कमरे से बाहर फेंकते हुए कहते हैं, सचमुच अगर अबीस को पता चले कि उसका क्रिएटर कोई आप जैसा है तो वह खेल से बाहर निकल जाएगा और आपको मार डालेगा। ये सुन के वांग जैक्सन कुछ कहता नहीं है, बस थोड़ा सा मुस्कुराता है और वहाँ से टर्न होके जाते हुए अपने मन में कहता है, यह बस एक गेम कैरेक्टर है जिसे प्रोग्राम किया गया है। यह कैसे संभव होगा कि वह बाहर निकलकर मुझे मार डाले? कंटेंट डिपार्टमेंट छुट्टी होने का वक्त हो चुका है और वांग जैक्सन को सभी लोग प्यार से प्रिंस बुलाते हैं। तो उसकी कलीग कहती है, प्रिंस, मैंने सुना है कि आपका ट्रांसफर पीआर डिपार्टमेंट में हो रहा है। ये सुन के वांग जैक्सन हंसते हुए कहता है, बॉस मजाक कर रहे थे, मैं हमेशा कंटेंट क्रिएटर के मामले मैं सबसे आगे रहूंगा। ये सुन के उसकी कलीग कहती है, आप बहुत हैंडसम है, यदि आप पीआर डिपार्टमेंट में भी बिजनेस नेगोशिएशन करें तो आप निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होंगे। वैसे आज रात को साथ में डिनर करने का विचार कैसा रहेगा? मुझे हाल ही में एक न्यू शॉप मिली है। ये सुन के वांग जैक्सन खड़ा होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे शायद रात के खाने के लिए घर जाना होगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी कलीग कहती है, क्या आप हर दिन अपने परिवार के साथ खाना खाने से बोर नहीं हो जाते? ये सब सुनते हुए वांग जैक्सन बाहर आ जाता है और कहता है, परिवार, यह बहुत समय पहले की बात है। तभी वो छींकता है, आछू, क्या मुझे सर्दी लग गई है? ये कह के वो अपने मुंह पर से जैसे ही हाथ हटाता है, वो देख के चौंक जाता है क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ होता है। वो उस खून को देखता है कि खून, तभी उसे दर्द महसूस होता है और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ के कहता है, कोई मुझे मारना चाहता है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है और हमें हमारा सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है, अबीस, जो कि गेम की दुनिया से सच में बाहर आके अपने क्रिएटर को मार चुका है, जो कि हमारे फर्स्ट मेन लीड को ही देख रहा होता है। और हमारा फर्स्ट मेन लीड धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए अबीस का नाम लेते हुए अबीस के बारे में बताता है। नेम अबीस, गेम लीड बॉस, एज 24 ईयर ओल्ड, स्पेशलिटी नरसंहार, मौत का तांडव करना, द अबीस गेम। तभी उसकी आंखें फिर से खुलती है और उसकी कलीग कहती है, हे प्रिंस, घड़ी में उसके मरने से पहले का टाइम है। दोबारा वही बात कहती है, मैंने सुना है कि आपका ट्रांसफ़र पीआर डिपार्टमेंट में हो जाएगा। मगर वांग जैक्सन तो चारों ओर देख के कंफ्यूज ही होता है। तभी उसकी कलीग कहती है, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं। यदि आप पीआर डिपार्टमेंट में भी, कलीग कह ही रही होती है। तभी वांग जैक्सन कहता है, आखिरकार क्या चल रहा है? तभी उसकी कलीग कहती है, आज रात एक साथ डिनर करने का विचार कैसा रहेगा? उसकी बातें सुनते हुए वो अपने मन में कहता है, ये सभी शब्द तो
पहले जैसे ही हैं। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। मुझे नहीं मारा गया। क्या ये एक सपना था जो मैंने सोते समय देखा? फिर वो अपने हाथों को देखता है तो उसे अपने हाथों में ब्लड भी दिखाई देता है और एक पल नहीं, लेकिन दर्द की अनुभूति बहुत वास्तविक थी। होल्ड ऑन, क्या ऐसा हो सकता है? एक टाइम लूप। एक फ्लूक मेंटालिटी के साथ मैंने एक बार फिर से अपने ऑफिस को छोड़ दिया, लेकिन बाद में चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगी। मैं अनगिनत बार मारा गया, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बिल्कुल मेरे द्वारा डिजाइन किए गए एक गेम कैरेक्टर जैसा दिखता था, और मेरे मरने के बाद हर बार मैं वापस वहीं लौट जाऊंगा जैसे कि खेल ने मुझे बचा लिया। वैसे ये सारे जो किलिंग के नाम दिख रहे हैं ना, वो सभी गेमर्स को अच्छे तरीके से पता है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से गेमर सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि मुझे गेम खेलना नहीं आता। इस वजह से मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ताकि इसके जरिए कम से कम मुझे थोड़ी बहुत तो गेम की नॉलेज हो जाए। वांग जैक्सन फिर से अपने उसी टाइम लूप में फंस के वहीं वापस आ गया है जब उसकी कलीग कहती है, प्रिंस मैंने सुना है कि आप पीआर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये सुनते ही वांग जैक्सन कहता है, मैं पहले घर जाऊंगा। वो सड़क पे चलते हुए अपने मन में कहता है, यह बेतुका है, क्या कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है? एक खेल का कैरेक्टर वास्तविक दुनिया में कैसे प्रवेश कर सकता है? आखिरकार मैं क्यों नहीं मर रहा हूँ और मैं समय के इस बिंदु पर बार बार क्यों लौट रहा हूँ? तभी पीछे से अबिस अचानक से प्रकट होता है उसे मारने के लिए। तभी वांग जैक्सन एक चाकू निकाल के खुद को बचा लेता है और कहता है, मैं पहले से ही तैयार हूँ। फिर वो कहता है, तुम अबीज़ो है ना? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सुन के अबीस कुछ नहीं कहता है, बस अपना चाकू उठाता है और जाके वांग जैक्सन के सीने में उतार देता है, जिसकी वजह से वांग जैक्सन के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर अबीस कहता है, मेरी इच्छा है गायब हो जाना, डिसअपियर। ये सुन के वांग जैक्सन कहता है, डिसअपियर, गायब हो जाना? फिर उसे अपने बॉस की कही हुई बात याद आती है। खेल के मुख्य आकर्षण अबीस की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि वह खिलाड़ियों का शिकार क्यों करना चाहता है? यदि अबीस को पता चला कि उसका क्रिएटर कोई आप जैसा है तो वह गेम से बाहर निकलकर आपको मार डालेगा। ये याद आते ही वांग जैक्सन कहता है, तो तुम्हारे गायब होने की इच्छा का मुझसे क्या संबंध है? ये सुन के अबीस कहता है, आप मेरे क्रिएटर हैं, यदि आप मर जाओगे तो मैं गायब हो जाऊंगा। ये सुन के वांग जैक्सन चौंक जाता है और खांसते हुए कहता है, ये कैसा मूर्खतापूर्ण कारण है? फिर वो अपने मन में कहता है, ऑफिस में जाकर कंप्यूटर को तोड़ना मुझे ढूंढ के मारने से कई अधिक प्रभावी होगा, है ना? ये वो अपने बारे में बताता है, मैं 26 साल से सिंगल हूँ, मुझे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं मिला और मैं अपना सारा समय और ऊर्जा गेम प्रोडक्शन में लगाता हूँ। उसके बाद वांग जैक्सन मर जाता है। फिर उसकी आंखें अपने ऑफिस में दोबारा से खुलती और उसकी कलीग उसके बारे में बात करते हैं। उस ओल्ड वर्जन वांग जैक्सन को मनाना वाकई बहुत मुश्किल है। मुझे वाकई आप लोगों के साथ खाने पर शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। तो दूसरी कलीग हंसते हुए कहती है, शायद वह गे है। तो पहली वाली कहती है, तब मैं उसके लिए इटर्नल लोनलीनेस के लिए विश करूंगी। देन वांग जैक्सन कहता है, इन द एंड न केवल मैंने तुम्हारे जैसे ग्रेटफुल चीज बनाई है लाइक यू, लेकिन नजदीक से देखने पर यह बदमाश बहुत हैंडसम लगता है। मैं तो समय के जाल में फंस गया हूँ, एक कुंवारे के रूप में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हूँ। ओह अरे नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा अधिक खून खो दिया है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। ये कहते हुए वो अबीस को पकड़ता है और अपनी ओर पुल करते हुए कहता है, मैं गुस्से में हूँ। इस हरकत से अबीस से चौंक जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच किस हो जाता है। किस होने के बाद वांग जैक्सन अबीस के कंधे पे अपना सर रख के कहता है, आह वर्किंग डे का वह फेमिलियर एंड फिर से वेलकमिंग कैसे हो सकता है? ये कहते हुए वो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने लगता है। तभी एक आवाज आती है, खिलाड़ी वांग जैक्सन को अबीस गेम की दुनिया में सफलतापूर्ण प्रवेश करने पर बधाई हो। ये सुन के वांग जैक्सन तुरंत अपनी आंखें खोलता है। फिर किस द अबीस गेम की शुरुआत होती है। एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स या रिसर्चर इधर उधर भागते हुए कह रहे होते हैं, जल्दी जल्दी करो, एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट अबीस ने अपनी आंखें खोल दी हैं। ये सुन के वहाँ पे एक मेन रिसर्चर आके अबीस को देखते हुए कहता है, यह
सच में एक चमत्कार है। मानव शरीर पर एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट करने में हमें 16 साल लगे, आखिरकार हम सफल हुए। इस मामले में हम एबिस एरिना से अत्यधिक कीमत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये सब सुन के एक स्टूडेंट कहता है, रुकिए प्रोफेसर, आप उसे उस नर्क में भेजना चाहते हैं? ये सुन के वो प्रोफेसर कहता है हाँ, और वहाँ से जाते हुए कहते हैं, एक मानव हथियार जो एक बच्चे के समान मासूम है, उसे उस निर्दयी और लालची जगह पर फेंकना, क्या दिलचस्प बातें घटित होंगी। फिर हम अभी को देखते हैं। फिर सीन कट होके हमारे फर्स्ट मेन लीड वांग जैक्सन को दिखाया जाता है, जो झटके से अपनी आंख खोल के उठ के बैठते हुए कहता है, मैंने अभी की पिछली कहानी का सपना क्यों देखा, इससे पहले कि वह दुष्ट बन जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मैं अतीत में वापस नहीं लौटा। मैं अंततः उस अजीब समय चक्र से बच निकला हूँ। आखिरकार मैंने क्या किया? मेरा बहुत ज्यादा खून बह गया, मुझे अब भी चक्कर आ रहे हैं। तभी वो सामने की ओर देख के चौंक के कहता है, रुको, ये क्या है? वो अपना सर चेक करते हुए इधर उधर करते हुए कहता है, मुझे इस घटिया जगह का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तभी सामने की ओर देखता है तो उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। वो कहता है, डैम इट, अरे नहीं, क्योंकि उसने गेम बॉस अबीस को जो देख लिया है, उसे देख के वो छुपते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, वो भी यहाँ क्यों है? वह मुझे क्यों सता रहा है? हाँ, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ, वो भी अभी इस गेम में? तभी उसके पास एक विंडो अपीयर होते हुए कहती है, करेक्ट आंसर। ये सुन के वांग जैक्सन कहता, कौन है यहाँ? ये कहते हुए वो आजू बाजू ढूंढने लगता है। तभी विंडो कहती है, खोजना बंद करो, मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग ऑफ डाटा हूँ, मेरे पास कोई भौतिक शरीर नहीं है। आपका स्वागत है गेम के अंदर, डिजाइनर वांग जैक्सन। मैं अभी इस गेम का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है प्रशासक या प्रबंधक। ये सब सुन के वांग जैक्सन कहता है, अभी इस गेम, आपका मतलब है कि मैंने न केवल ट्रांसमाइग्रेट किया, क्या मैं उसे खेल में शामिल हो गया जिसे मैंने खुद डिजाइन किया था? ये सुन के विंडो कहती है, हाँ, आपके द्वारा क्रिएट किए गए गेम के प्लॉट में वह भाग जहां बिग बॉस अभी इस खाली शहर में यात्रियों का शिकार कर रहा है, यह घटना आज से 8 वर्ष बाद इसी क्षण घटित हो रही होगी। ये सुन के वांग जैक्सन कहता है, 8 साल बाद? दूसरे शब्दों में कहे तो अभी केवल 16 वर्ष का होगा। तो पहले जो व्यक्ति हर जगह मेरा पीछा कर रहा था, वो गेम में 24 वर्ष का अबीस था। इसके अलावा मैं उस समय में पहुंच गया हूं जब वह अभी भी यंग है। क्या मेरे सामने जो है वह अबीस है, जो अभी भी दुष्ट नहीं बना है? ये सुनने के बाद विंडो कहती है, यह सही है, यह आपकी ही कॉन्फ़िगरेशन था जिसने अबीस को चरम सीमा तक पहुंचा दिया और वास्तविकता में परिवर्तित कर दिया, जिससे डिस्टरप्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर उत्पन्न हो गया। इसलिए आप उसे बचाने के लिए बाध्य हैं। ये सुनने के बाद वांग जैक्सन कहता है, हाँ, बचाऊं? उस व्यक्ति को बचाऊं जो मुझे मारना चाहता है, जिससे मैं अपने आप को कभी नहीं बचा सका, मैं उसे बचाने जाऊं। वाह। तभी विंडो कहता है, क्या आप घर जाना चाहते हैं? वांग जैक्सन अपना दांत भींचते हुए कहता है, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। हाँ सुनने के बाद विंडो कहता है, मिशन स्वीकार करने पर खिलाड़ी वांग जैक्सन को बधाई हो। एबिस को एबिस गेम साफ करने में मदद करे, ऐसी स्थिति में जहां वह अभी तक बुरा नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद वांग जैक्सन अपना सर पकड़ के कहता है, क्या मैंने मिशन कब स्वीकार किया? यह संभव है, प्लीज मुझे वास्तविकता में वापस ले जाओ। ये सुनने के बाद विंडो कहता है, एक बार मिशन कंप्लीट हो जाए तो आप वास्तविकता में लौट सकते हैं, और मिशन फेल होने पर आप मर जाएंगे, डाई। ये सब कहने के बाद विंडो डिसअपीयर होने लगता है और वांग जैक्सन एक लंबी सांस छोड़ के कहता है, मेरी किस्मत खराब है। सबसे पहले मैं यंग अबीस द्वारा अनगिनत बार मारा गया था, अब मुझे उसके यंगर सेल्फ की नैनी बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या मजाक है। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये समय में फंस जाने या सचमुच मर जाने से तो बेहतर ही है।
सौभाग्य से विंडो के शब्दों के अनुसार यह लड़का अभी भी एक मासूम बच्चा है, वह इतना शैतानी तो नहीं होगा। ये सब कहते सोचते हुए वो अभिष की ओर देखता है। अभिष से उसकी आई कांटेक्ट हो जाती है तो वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैंने अभी अभी उसके साथ आई कांटेक्ट बनाई, इतनी ज्यादा स्ट्रेस में मत जाओ मेरे दिल। तभी वो देखता है कि अभिष के बगल से कुछ गुंडे जा रहे होते हैं तो वो कहता है, अरे वहाँ लोग हैं, सावधान रहो। ये क्या अभिष सुन पाएगा इतनी दूर से? वो उन लोगों से बम्प हो जाता है, लेकिन गलती तो उन गुंडों की थी, मगर गुस्सा तो वो लोग अभिष पे करते हैं। अबे घोचू, क्या तू अंधा है? बेचारा अभिष तो अभी तो बच्चा है तो वो तो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो बदमाश कहते हैं, अबे घोंचू, तू मुझसे टक्कर आया है तो तुझे माफी मांगने के तौर पर कुछ टोकन देने चाहिए, है ना? मगर अभिष तो वांग जैक्सन की ओर अपना सर कर लेता है तो उन लोगों को लगता है कि वो उन लोगों की बात नहीं सुन रहा, इसलिए वो बदमाश अभिष का कॉलर पकड़ के कहता, ये तेरे लिए धमकी है, तू किधर देख रहा है? इन सब से अभिष परेशान होकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाने जाता है। तभी उस गुंडे के ऊपर कोई टैप टैप करता है। वो होता है हमारा वांग जैक्सन, जो कि चमकते हुए अपने चेहरे को लेके आके कहता है, अरे भाई, मेरा छोटा भाई कुछ भी नहीं जानता, प्लीज उसे माफ कर दो, बदले में बस एक छोटे से सिगरेट का टोकन ले लो, बस प्लीज ले लो। कह के उन लोगों के चारों ओर घूमता है तो बदमाश उस सिगरेट के पैकेट को लेते हुए कहता, बड़े भाई होने के नाते तुम थोड़ा बुद्धिमान लगते हो। ये सुन के वांग जैक्सन थोड़ा सा हंसते हुए कहता, हाँ। फिर वो गुंडे वहाँ से जाते हुए कहते हैं, आज तुम्हारे बड़े भाई के कारण हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, चलो चलते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वांग जैक्सन अपनी ओरिजिन में आते हुए अपने मन में कहता है, तुम केवल अपने डैड के लिए परेशानी बस खड़ी कर सकते हो। फिर वो अभिष की ओर देख के कहता है, लेकिन ये अभी का अभिष वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। यदि ये खलनायकों की खाई होती तो वे गुंडे बहुत पहले ही मर चुके होते। अभिष ऐसे कंफ्यूजन में उसे देख रहा होता है तो वांग जैक्सन अपने जेब में हाथ डाल के कुछ ढूंढते हुए कहता है, आखिरकार आप एक छोटे बच्चे पर अच्छा प्रभाव कैसे छोड़ सकते हैं? तभी उसके हाथ में कुछ लगता है, वो होता है कैंडी। उसे अपने हाथ में लेके अभिष के पास जाकर कहता है, कुछ कैंडी चाहिए? वेल गाइस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितने लाइक होंगे मैं समझूंगी कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। और इसे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को।